गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय दोपहर के 3 बज रहे थे और मैं लग गई मैं जहाँ से ब्लॉग मैंने एंड किया था वहीं से स्टार्ट मैंने कर दिया। फिर तुरंत जो मैंने कान्हा जी का ड्रेस बनाया था उसके बाद ये जैसा कि मैंने बताया था पूरा सामान बिल्कुल बिखर सा गया था, तो फिर वही मैं यहाँ समेटने लगी। तो वहीं से ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो ये पूरा सामान एकदम बिखर गया था, तो मैं पूरा समेट के रखने लगी। और मुझे साफ़ सफाई भी करनी थी, बहुत सारे काम थे, तो फिर ये जल्द फटाफट से ये किचन मैंने साफ़ किया। उसके बाद तो यहाँ आ गई, ये मैं सारे बैग बनाई हूँ और मेरे इंडियन मॉम चैनल पे है भी ये वाले। मैं जितना चीज़ बना के दिखाती हूँ तो वो सारे मेरे, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इंडियन मॉम ब्लॉग्स पे जा सकते हैं। तो फिर ये देखिए, ये जितना सामान था वो मैं फटाफट से रख ले रही हूँ, रख के अलमारी में। उसके बाद यहाँ से खाली करके उसके बाद जो और काम बहुत सारे आज काम करने हैं, क्योंकि परसों जन्माष्टमी थी। बस एक दिन मेरे पास टाइम था, तो कल का दिन तो मेरा भगवान जी के लिए मुझे बेड बनाना है वगैरह, झूला वगैरह बनाना है, उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो फिर यहाँ मैं आ गई, ये भी काम मेरा पेंडिंग में था, क्योंकि ये नेनुआ और लौकी मैंने चढ़ा रखी है छत पे। तो फिर ये देखिए, एक नेनुआ फरा भी था, वो मैं सोच रही थी तोड़ लेने, कम से कम 4-5 फरे थे, अभी छोटे छोटे थे, तो मैं सोची ये भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तब तक वो सारे बड़े हो जाएंगे तो एक दिन की सब्जी हो जाएगी। अभी ज़्यादा तो नहीं छछड़ा है, पर बहुत ज़्यादा अभी से फल लगने लगा है। 2-3 बहुत सारे इसमें छोटे छोटे अभी चल रहे हैं, तो हवा बहुत तेज़ थी। तो मैं यहाँ आ गई, फिर से ये जो होता है ना, ये बना देती हूँ, तो फिर इसी पे चढ़ चढ़ के फरता है, फर्श पे नहीं होता रहता है, क्योंकि बारिश का मौसम है। अगर फर्श पे रहेगा ना तो फिर वो पानी की वजह से सड़ जाएंगी, एक भी नहीं अच्छे से। और जो मैं नीचे ना वो पूरा लटक रहा था एक एक, तो मैं वो पूरा नीचे से और पूरा खींच रही थी, जो गवा होता है वो खींच खींच के इस पे चढ़ा रही थी। तो ये देखिए, मैं पूरा वो करके, और यहाँ छत पे होता है ना कि जब ज़्यादा नहीं आती हूँ, बस 1-2 दिन में 3 दिन में ही आती हूँ, क्योंकि इससे इतने सारे मेरे पास काम होते हैं ना कि मैं क्या क्या करूँ, फिर मेरे पास समझ में नहीं आता। फिर वही आज हम कहे कि ये कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये जो छोटे छोटे ये बढ़ रहे हैं ना, तो ये झलाक बना दूँगी, तो अच्छे से उस पर चढ़ चढ़ के अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। इसकी जितनी वो है वो अच्छे से ग्रोथ करेंगी। तो ये मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ। तो अभी मुझे और चाहिए था जो ये तार या साड़ी का जो वो होता है, जो साड़ी का किनारा होता है, वो मैं खींच के यही सब से बनाती हूँ। तो फिर इस समय तो मेरे पास ना तो जो होते हैं ना, एक किसका वो होता है, कुछ ना कुछ वो करके उसी से बाँस से या तो किसी न किसी से झलाक बनाती हूँ। तो इस बार कुछ नहीं था, तो मैं सोची कि बस ज़्यादा ये वो भी नहीं होगा, तो मेरे पास मैं पन्नी और कट करी थी, जो होता है ना कि पावदान बनाने के लिए पन्नी कट करके रखे रहो, तो वही मैं कट करके रखी थी। तो मेरे दिमाग में आया कि यही ले लेती हूँ, यही से बना देती हूँ झलाकी। तो ये देखिए, ये मैंने पन्नी कट कर डबल फोल्ड में था ना, ये काफ़ी मजबूत थी, तो यहाँ से मैं लगा के और ऐसे खींच दे रही हूँ, ताकि ये काफ़ी दूर तक, ये देखिए इस तरह से मैं इतना लंबा कर दूंगी तो इस पे चढ़ के फरेगा। और 2-3 ऐसे ऐसे और राउंड में कर दूंगी तो पूरे इस पे चढ़ के अच्छे से फरेगा, फिर अच्छा भी है। तो फिर ऐसे ही मैं पूरा लगा रही थी। ये देखिए, ये वाला भी जेवर इस तरह से बांध रही हूँ, 2-3 ऐसे ऐसे करके बांध दूंगी ना तो बहुत अच्छे से। और यहाँ बहुत ज़्यादा फल भी देता है मेरा नेनुआ, तरोई, ये सब चढ़ जाता है। हर साल मैं ऐसे छत पे चढ़ाती हूँ, और थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, सब कुछ देख रेख, पानी डालना, खाद, वो थोड़ा सा ये मैं करती भी हूँ और कर देती हूँ। तो फिर फरने भी लगता है कुछ दिन, और बहुत सारे निकलते भी हैं। अगर ये निकलने लगते हैं ना तो फिर बहुत सारे निकलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर देती हूँ। तो फिर मेरे पास वही है ना कि मेरे पास 2-2 चैनल, वो भी करना, और गाय भैंस भी हैं, और ये सब साग सब्जी भी लगाई रहती हूँ, तो इनको देखना, ये सब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर यहाँ मैं ये लग गई अपना ये लगाने में, और ताकि अच्छे से लगा दे रही हूँ ना, तो इस पे चढ़ के फरेगा, थोड़ा सा सब अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मैं अक्सर ये यहाँ अगर आती हूँ तो फिर जाने का मन नहीं करता, पर कि बहुत सुकून मिलता है। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कि बहुत अच्छा लग रहा था कि ना जाओ, कुछ देर बैठो सुकून से। पर मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं 1-2 घंटे 3 घंटे यहाँ बैठ के सुकून से जी लूँ, पर ऐसा नहीं होता मेरे साथ, पता नहीं क्यों। इतने सारे काम होते हैं ना कि काम का टेंशन सताए रहता है कि जल्दी से
से काम वहाँ की, उसके भाग के आई तो फिर से किचन मेरा अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि मेरा बेटा फुल्की का उसे नशा सवार था। तो फुल्की बना के जितना बनाता नहीं, बच्चे आज छुट्टी थी ना तो बच्चे थे घर पे, जितना बनाते नहीं उतना तो बिखेर देते हैं। तो फिर वो एक बार मैंने सुबह ही किचन, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था वहीं से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो पूरा मैं एक बार समेट के पूरा किचन साफ़ करके गई थी, फिर से आई, फिर से वही किचन गंदा। तो ऐसे मेरे साथ होता है कि कितना भी किचन साफ़ किए रहो फिर से गंदा हो ही जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि साफ़ कर देती हूँ। अब शाम का टाइम था, इस समय 5 बज रहे थे, तो फिर हम सोचे कि ये काम कर देती हूँ। बिल्कुल साफ़ सफाई रहे ना, किचन साफ़ रहता है तो दिक्कत नहीं होती, अच्छा भी लगता है ना, सुकून एक मिलता है। तो यहाँ साफ़ करके उसके बाद अभी पूजा का कमरा भी साफ़ करना है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है। तो फिर वहाँ पूरा जैसे चौकी वगैरह साफ़ करना है, जो उस पर बिछाते हैं कपड़ा वो भी धुलना था। तो ये सब सारे काम करने थे। तो फिर हम कहे कि ये आगे बिल्कुल चाय बना लेती हूँ, चाय बना के पी के उसके बाद फिर से लग जाती हूँ काम में। तो यहाँ मैं चाय रख दी थी, बन रहा था, और उधर मैं काम भी कर रही थी। तब तक का चाय बनते बनते मेरा किचन साफ़ हो गया। तो किचन भी साफ़ करके उसके बाद ये भिगो भी दी, और उसके बाद चलती हूँ चाय पी के और फिर लग जाती हूँ काम में। तो फटाफट से होता है ना कि थोड़ी देर रेस्ट लेके अपना खान पान पे भी ध्यान देती हूँ। ज़्यादा चाय अब इस समय कम की हूँ। ये देखिए चाय पी के मैं फिर से आ गई। यहाँ ये पूजा वाला ये चौकी थी, मैं ऐसे ही बनवाई हूँ, सीढ़ी के टाइप में बनवाई हूँ 3 उसमें, क्योंकि मैं माता जी को हमेशा रखती हूँ ना। तो फिर मैंने अगले चैनल में डाल रखा है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो फिर ये मैं पूरा अभी ऐसे कपड़ा बिछा रह गया था, तो ये पूरा खाली कर रही हूँ। खाली करके इसे साफ़ सफाई करके इसका जो कपड़ा है वो भी धुल दूँगी। धुलने के बाद इसे अच्छे से ये साफ़ सफाई करके झाड़ू वगैरह लगा के फिर बाद में कल पोछा लगाऊंगी। और फिर ये जितने बर्तन हैं पीतल के, इसको भी धुलना है मुझे। बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो मुझे करना है, और बहुत टाइम भी लगने वाला है। पूरा दिन मेरे पास टाइम इतना रहता है कि, और ये देखिए मेरा ये कान्हा जी का पूरा ड्रेस पूरा रखी रहती हूँ। इतना सारे ड्रेस हो गए हैं ना कि हमेशा लेती भी हूँ और मार्केट से ख़रीदती भी हूँ और बनाती भी रहती हूँ। स्वेटर वगैरह है तो वो मैं रख दी हूँ, क्योंकि ठंडी में काम आता है। तो फिर इसलिए जो काम नहीं आता है वो मैं अक्सर अलग कहीं रख देती हूँ। तो ये सब ये खाली करके अब ये जो कपड़ा था ये निकाल लेती हूँ। ये खीली में ना एक खीली में ऐसे फंसा के रखी थी, ताकि ये जिससे होता है ना कि जैसे पूजा करते समय जब माता रानी रखती हूँ तब का ही ये ऐसे इस बार बिछा ही रह गया। तो होता है ना कि जैसे बच्चे हैं, अगर किसी के हाथ लगा तो पूरा कपड़ा खिंचाया, तो इसलिए एक खिल्ली में ऐसे फंसा देती हूँ थोड़ी थोड़ी, ताकि ये फिर से वो ना हो। तो ये देखिए पूरा मैंने निकाल लिया। अब अच्छे से इसे झाड़ू लगा के हटा के, इसको झाड़ू लगा के यहाँ चौकी के नीचे सब जगह अच्छे से पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाने के बाद फिर जो और बहुत सारे अभी मेरे पास काम है, बाहर भी पूरे काम अभी बाकी हैं। तो यहाँ मैं खींच के आगे मैं पोछा, यहाँ झाड़ू पोछा कर दूँगी। तो जो बाहर के काम है वो उसके बाद करूँगी। तो फिर यहाँ ये लग गई मैं पोछा लगाने में, पोछा लगा के झाड़ू लगा के फिर चलती हूँ जो बाहर के काम है वो करने के लिए। तो यहाँ ये देखिए मैं झाड़ू पोछा कर दे रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मुझे करना है। और हमारे वीडियो ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, मैं दिखाऊंगी जो मैं इसमें बहुत ही जो मैं करूँगी वो दिखाऊंगी। मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं उठा के लाती, नहीं तो पूरा कूड़ा भी सपिटा चला आ रहा था। ये काफ़ी वजन भी है, मैंने अपने हाथों से ऐसे बनवाया था बोल के, क्योंकि मुझे हर साल मैं नवरात्रि में माता रानी की मूर्ति रखती हूँ ना, तो फिर मुझे पूजा पाठ करना होता है। तो एक चौकी पे, छोटी सी चौकी पे नहीं आ पाते थे, तो इसलिए मैंने ये बनवाया है अच्छी तरीके से। तो फिर मैं पूरा अच्छे से चौकी सजाती हूँ। तो यहाँ ये पूजा का रूम था, तो ये साफ़ सफाई मैंने कर दिया, साफ़ झाड़ू लगा दी। फिर उसके बाद अभी पोछा लगाऊंगी यहाँ पूरी तरह से साफ़ करके। उसके बाद चलती हूँ जो बाहर का काम है बाहर का भी कर लेती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना कि अगर कुछ कोई त्यौहार फंक्शन नज़दीक है तो इतने काम होते हैं कि समझ में नहीं आते कि क्या क्या करें। तो फिर यहाँ मेरा झाड़ू भी लग गया, झाड़ू लगा के उसके बाद फिर दिखाती हूँ काम। उसके बाद बाहर का है, तो ये झाड़ू लास्ट है। यहाँ घर का तो सारा काम हो गया, साफ़ सफाई भी हो गया। ये पर्दा वगैरह है तो अभी साफ़ करूँगी वॉशिंग मशीन में।
तो यहाँ आ गई बाहर और इस समय शाम के 5:30 या 5:45 हो रहे थे। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत काम करना था। यहाँ घास वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी तो फिर मुझे साफ़ करना था यहाँ भी। तो बच्चे जहाँ के तहाँ ऐसे साइकिल वो सब ऐसे रखे हुए हैं, तो ये सब हटा के और जो थोड़े थोड़े घास थी और जो था वो भी निकालना है। और मैं घास काफ़ी देर से छील भी रही थी पर मैंने शूट नहीं किया वीडियो। तो और सब तो मैंने कर लिया, जो छोटी छोटी घास थी वो निकालते जाओ तो ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाती हैं घास। 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में बहुत बड़ी हो जाती हैं घास। तो यहाँ मैं ये पूरा निकाल दे रही हूँ घास। उसके बाद ये करेला है मेरा, ये मैं पूरा ऐसे ही यहाँ भी 2 डंडी के सहारे इसे बनाई हूँ, ऊपर ऐसे छावनी की तरह बना दी हूँ। इस पर पूरा करेला चढ़ जाएगा तो बहुत अच्छे से फलता भी है और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है। तो इसलिए मैं यहाँ लगा रही थी ये पूरा, और भांजे चल रही है सब्जी लाने। तो यहाँ मैं ये पूरा लगा के अच्छे से करेले को चढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि चढ़ जाए। और मेरे कैमरे में कोई आना नहीं चाहता ना, तो वो देख रहे थे भांजे की कैमरा तो नहीं चल रहा था। फिर वो और देख के उसके बाद जब मैं ध्यान ही नहीं दिए और मेरे बगल से गए, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कौन जा रहा था। मैं अपने उसमें बिजी थी। होता है ना कि मैं अगर फूल पत्ती मैं बिजी हो जाती हूँ ना, तो मुझे समय, अब मैं देख रही थी वॉइस करते समय देखी कि और उस समय मैं खड़ी थी ना, मुझे कुछ भी नहीं लगा। तो फिर ये देखिए यहाँ ये पूरा काम करके उसके बाद ये पूरा जितना घास वगैरह था निकाल के और पूरी साफ़ सफाई करके, और कभी किसी दिन पूरा मैं अपना जितना मैं लगाई हूँ सब एक ब्लॉग पे पूरा मैं दिखाऊंगी। पर अभी थोड़ा थोड़ा ही दिखाती हूँ, पर किसी दिन मैं दिखाऊंगी पूरा अपने उसमें कौन कौन सा फूल लगाई हूँ, क्या क्या लगाई हूँ। पर 1-2 भी दिखाती हूँ कि मैं मेरे उसमें गार्डन में कौन कौन से फूल इस समय खिल रहे हैं। इस समय तो बारिश का मौसम है ना, तो हर फूल खिल रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ भी चल कर रहा है। तो ये देखिए ये वाला गुड़हल का मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये गुड़हल का फूल तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसमें दिख रहा था है छोटा छोटा पर बहुत बड़ा फूल है। तो यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे, ये देखिए ये गुड़हल ये है। बहुत सारे चीज़ें लगाई हूँ पर दिखाऊंगी किसी दिन अच्छे से। एक गुलाब का, ये गुलाब तो 3-4 कलर के गुलाब मैंने लगा रखा है, पर एक ये है और खिल रहे हैं भी, कभी खिलते हैं कभी और नहीं। इसमें मैंने छटैया कर दी हूँ तो इसलिए कम खिल रहा है। और किसी दिन दिखाऊंगी जब पूरे जितने गुलाब के हैं वो सब खिलेंगे। और यहाँ ये मैं भिंडी लगाई थी और पूजा पाठ का जो स्थान है वो है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।